सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सभी भाई आह्वान करने पर आप 4 जुलाई को इस शहीद स्मारक की जगह पर पधारे। इसके बाद में मैं एक स्पष्ट बात कर दूं। पहली बात तो कोई नेता की बात करते हो आप, मनोज मीणा, हनुमान किसान, अशोक चौधरी, किसी की बात करते हो। मैं पिछले, आप तो शायद पीछे जुड़े होंगे, सूचना सबको मिल गई थी, लेकिन 14 जून को जिस दिन खबर आई उसके तुरंत बाद से मैं एक्टिव था। सारे नेताओं से मैं बात कर चुका हूँ, मैं सबको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, कैसे भी आमने सामने कैसे भी। सबका एक मेन मोटिव है किसी प्रकार से अपनी राजनीति रोटी सेकनी, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो 4 जुलाई की कभी घोषणा नहीं करते। पहली जब बात बता दो स्पष्ट आपको, वो घोषणा करने जा रहे थे 8 या 10 तारीख बाद की। सभी साथी जो मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े थे, टेलीग्राम से भी जुड़े थे, उन सभी से मैंने सूचना, मतलब जो भी रिपोर्ट थी वो सबसे मांगी मैंने कि आप अनुमति कब, मतलब आप प्रदर्शन कब करना चाहते हो। शायद आप जुड़े हो नहीं जुड़े हो मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं उस चीज़ की तो क्षमा चाहूँगा। पर मैं स्पष्ट कर दूं, जो भाई मुझसे जुड़े थे तकरीबन 2-2.5 हज़ार के लगभग, उनसे मैंने सबसे अनुमति मांगी। उन्होंने बोला 3 या 4 जुलाई को रख दो आप। इसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर डाला, 4 जुलाई को सबकी सहमति बनी और प्रदर्शन के लिए सबने बोल दिया। इसके बाद मैंने सारे नेताओं से कांटेक्ट किया, जो आप समझते हो बेरोजगार महासंघ या कुछ भी संघ, मैं सबको बिल्कुल कुछ नहीं समझता हूँ, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ ये। इसके बाद में जो ये नेता थे उन्होंने, उनसे मैंने, हनुमान भाई की भी बात कर रहे हो आप, उनसे मैंने काफ़ी संपर्क किया। स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ मैं, आप इस वीडियो किसी को भी दिखाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, सब हितैषी जब हैं जब अपनी भीड़ होगी, भीड़ नहीं है तो कोई हितैषी नहीं है अपना। स्पष्ट रूप से सभी सुन ले भाई, बिल्कुल सही है। इसके बाद में मैंने सबसे संपर्क किया, वो बिल्कुल डेट 10 तारीख के बाद की रख रहे थे। तभी एक मैसेज आया कि कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है और जो BSTC का मुद्दा है, जो आरक्षण का मुद्दा है, इसको कैबिनेट से पास करने जा रहे हैं। हालांकि वो बात नहीं बन पाई, बैठक समाप्त हो गई, करोड़ जी नहीं आए, वसुंधरा जी नहीं आई। अच्छा प्लस पॉइंट था हमारे लिए। इसके बाद में ये कोई भी मतलब डेट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसके बाद में मैंने सभी से पूछकर 2 तारीख अनाउंसमेंट कर 11 बजे, आपको शायद सूचना पहुंच भी गई होगी। सभी के साथ जैसे अनाउंसमेंट हुआ, मेरे पास बेरोजगार महासंघों के कॉल आने लग गए, आपने भैया ऐसी डेट क्यों दे दी। मैंने एक बात बताओ, आप कैबिनेट से बिल्कुल आज पास हो जाता है 2 तारीख को, 3 तारीख को, इसके बाद में 3 तारीख से विधानसभा चालू होती है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन विधानसभा मुद्दा उठेगा स्पष्ट बहुमत से पारित होगा ये बिल। आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आप किसी बहम में हो कि विधानसभा में विपक्ष मुद्दा उठा जाएगा, कोई भी नहीं उठाएगा। हमारे खुद के विधायक घनश्याम मैरजी टोडा भीम से हैं, लगातार कांटेक्ट में हैं। उन्होंने बोला कि आज क्वार्टर पे आओ आप, पहले भी गया मैं और अब आज शाम को दोबारा जाऊंगा उनके पास क्वार्टर पे। सभी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, जब तक विरोध नहीं होगा इस चीज़ का, पूरी तरह से विरोध नहीं होगा। 20 तारीख को विरोध कुछ नहीं हुआ, आप कुछ मत समझो 20 तारीख का विरोध, क्योंकि उसमें हम बार बार एक जो नेता जो करने वाले आते हैं ना, उनका बलिदान देते जा रहे हैं हम। 20 तारीख को मनोज जी आए, उनका हमने बलिदान दे दिया, समझ रहे हो आप सभी मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो बलिदान दे दिया सबके साथ, शहीद स्मारक इस पे ही बैठे थे, शहीद स्मारक पर सभी, और वो स्पष्ट मांग रख रहे थे कि आप सभी डटे रहो, विधानसभा कूच मत करो। आप विधानसभा कूच करना ठीक बात नहीं है। और मैं आप सभी को बता दूं, ये ऐसे फैसले होते हैं जिनसे कभी भी किसी भाई की जिंदगी खराब हो सकती है। आप शांतिपूर्वक बात रखें, अपनी जो बात रखनी है, जो अपना मुद्दा है, सभी शांतिपूर्वक रखें। और यदि शांतिपूर्वक नहीं रखेंगे, पक्ष विपक्ष अपना कुछ नहीं करेगा, सब साइड होते चले जाएंगे और बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी हमें। तो मेरा आपसे निवेदन है, तो महासंघों से मेरी बात चली रही थी, महासंघों से बात हो गई। इसके बाद में अशोक जी से मेरी बात हुई, उससे आमने सामने बैठ के बात की। उन्होंने बोला बताओ क्या डेट दूँ। मैंने 1000 बंदे बिल्कुल तैयार हैं, और मुझे अंदेशा था बिल्कुल ही 1000 लड़के बिल्कुल तैयार हैं, जैसा सभी ने बताया। लड़के आ भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो देखो मौसम की परिस्थिति खराब हो गई, मौसम खराब हो गया अपना। इसके बाद में आंदोलन 2 दलों में बढ़ गया। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, कोई भाई ऐसे सोच रहा हो कि मनोज भाई भी अपने देशी हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता हूं, जब 4 तारीख अनाउंसमेंट सभी लोग करते हैं, एक तो ना जो उनकी टीम है पुरानी BSTC संघर्ष समिति, उसको धरातल का पता ही नहीं है बिल्कुल कुछ भी। मेरे प्रत्येक सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर मैं एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ, ट्विटर पे भी जब सभी भाई बोले तो मैं एक्टिव होने लगा। इसके बाद में यूट्यूब पे तो मैं पिछले 16-17 तारीख से बिल्कुल एक्टिव हूँ, पर डे वीडियो बनाता हूँ मैं।
मुझसे चाहे कैसी मेरी परिस्थिति हो, मैं कैसा ही संघर्ष करूं, प्रशासन मुझे कहीं रखे, जेल में रखे, कहीं मुझे जाना पड़े, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं स्पष्ट रूप से मांग उठा रहा था और आगे भी उठाता चला जाऊंगा। मैं आप एक भी बंदा नहीं रहेगा ना यहाँ, तब भी मैं मांग उठाऊंगा। मेरे पास जिस दिन से एक भी बंदा नहीं था ना, उस दिन से मैं मांग उठा रहा हूँ। मैं स्पष्ट कर दूं, कार्यकारिणी जो बना रहे हो अच्छी बात है, इससे अपनी मतलब आवाज़ बहुत ऊपर तक जाएगी। मगर संगठन की कोई लड़ाई नहीं देखी जा सकती है, और जब तक एक्टिव लोग नहीं होते ना संघर्ष में, तब तक कोई बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि विधायक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं विशाल गुर्जर चौधरी स्पष्ट करना चाहता हूँ सभी से, कोई महासंघ हो, कोई भी संगठन हो, चाहे हमारा ही संगठन हो, जिस दिन मुझे लगेगा, सभी भाई एक बार सुन रहे, जिस दिन मुझे लगेगा हमारा संगठन या कोई भी नेतृत्व करता, बीएसटीसी जो अपने बीएसटीसी बीएड वाले भाई हैं जो 50% आरक्षण के विरोध में चल रहे हैं, वो उस मुद्दे से हल्का सा पीछे हट रहे हैं। मैं स्पष्ट आप सबके मंदिर के सामने बोल रहा हूँ, मैं स्पष्ट पीछे हट जाऊंगा। मैं बिल्कुल सीधा तान के खड़ा हूँ, जब तक हम जीत नहीं जाते ये संघर्ष जो 50% आरक्षण का है, ये हम जीत नहीं जाते, तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। कोई भी संगठन हो, कोई भी महासंघ हो, मैं बिल्कुल किसी से डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। यदि हल्की सी उन्होंने सोचा कि यार अपन डर रहे हैं, अपन तो पीछे हटते हैं, अपन साथ नहीं देते, मैं बिल्कुल खिलाफ हो जाऊंगा। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, चाहे हमारा संगठन हो, चाहे किसी का भी संगठन हो। इसके बाद में मैं आपसे और स्पष्ट बात कर दूं, हनुमान भाई, अशोक भाई, मनोज भाई, तीनों जो नेतृत्व करता है वो बढ़िया रोल में है। अभी सभी एकजुट भी शायद मुझे लगता नहीं होंगे, लेकिन हो जाएंगे, कल पता चल जाएगा, बहुत जल्दी टाइम है अपने पास, कल भी पता चल जाएगा। मनोज भाई से मेरी बात हुई, मैंने बोला कि भैया शायद स्पेस में कोई जुड़ा हो, प्रशांत भाई के साथ, पीयूष भाई, मेरा नाम पीयूष सर, मैं गुंगरू से हूँ भाई। पीयूष भाई थे, उससे शायद स्पेस थे डेली और ट्विटर पर, और मैं अपनी बात रख रहा था। बात मतलब मुझे चुप करवाया गया वहाँ पे, मुझे पता है मुझे चुप क्यों करवाया गया, मुझे भी वहाँ बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बोला। मैं सिर्फ इसलिए बोला, मेरे पीछे मैं तो हुई, मैं तो देखो स्पष्ट बता दूं, अभी हम बेरोजगार हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीत जाएंगे और अच्छी मेहनत करेंगे, सफलता शायद मिलेगी भी, क्योंकि अब जब सबकी बात रखेंगे, सबका आशीर्वाद मिलेगा तो कुछ ना कुछ होगा ही। इसके बाद में एक बात और स्पष्ट कर दूं, कोई भाई सोच रहा हो 15% रिजर्वेशन मिल जाएगा हमें, 15% जो सीटें बच रही हैं, 20% जो सीटें बच रही हैं, वो कोई वहम में हो भाई, अपना वहम निकाल लेना। 15-20% तो रिश्तेदार होते हैं नेताओं के, परिवार वाले होते हैं, और आप कितना भी जोर लगा लो, बीजेपी सरकार केंद्र में है, फिर भी नीट का पेपर लीक हुआ है, सबको पता है हो रहा है, कोई भी एग्जाम होता है, और लीक तो ऐसा मुद्दा है ये शायद कभी रुक नहीं पाएगा। हम भगवान से अरदास करते हैं कि रुक जाए आपकी बात, लेकिन यदि नहीं रोका तो 15% और 20% जो सीटें लेने वाले लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, वो सब क्या कर देंगे मुझे ये बात बताओ। जिस दिन परिणाम आएगा ना, उस दिन सबको हकीकत का पता चलेगा। अभी आप सो रहे हैं, जो भाई लाइब्रेरी में सुन रहे हैं मुझे, वो भाई सो रहे हैं अभी, लेकिन मैं बहुत जल्दी बता दूं, इसके बहुत नेगेटिव परिणाम आने वाले हैं। जिस प्रकार से एम्स में आज कंडीशन ये है कि 80% महिलाओं का रिजर्वेशन है, आप सोच सकते हो उस बात को, 80% क्या होता है रिजर्वेशन। और मनोज भाई से मैंने बात रखी थी कि 4 तारीख को अपन प्रदर्शन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हम 1-2 दिन डेट फिक्स करेंगे। आज 4 तारीख की सभी लड़के जो बीएसटीसी वाले थे वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनको आना चाहिए था, लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है, राजनीतिक कारण बहुत होते हैं। राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। मैं तो पिछले 10-15 दिन से देख रहा हूँ, न जाने किस किस के कॉल मैसेज आते हैं, कोई डराता है, कोई कुछ करता है, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, सभी भाई एकजुट रहें। देवेंद्र भाई हमारे बीच में पधारे हैं। इसके बाद में मैं आपसे एक बात और स्पष्ट कर दूं, जैसे जैसे आप बलिदान देते जाओगे ना नेताओं की, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप बहुत पीछे चलते चले जाओगे। और मैं तो एक बात और स्पष्ट कर दूं, यदि आप अब संगठित नहीं हुए ना, बिल्कुल आपकी हार तय हो जाएगी। मैं इतना ही कहूँगा, स्पष्ट हूँ मैं, किसी के दबाव में नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूँ, स्पष्ट के आगे रखूंगा। आगे देवेंद्र भाई आपसे कुछ चर्चा करेंगे।